हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रामबाण रेलवे का जो 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न का जो न्यू बुक सामान्य अध्ययन का है, इसमें हम लोग पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न 2015 से 24 तक जितना पूछा गया है उसको कवर करेंगे। ये बिल्कुल न्यू बुक आया है 2025 फर्स्ट एडिशन का। इसमें पिछले वर्षों के सारा क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया दिया हुआ है, जो रेलवे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई हो या एएलपी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, यानी कि रेलवे में जितना भी पिछला क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 प्राचीन इतिहास में पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। इसमें पहला टॉपिक है पाषाण युग का। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो भीमबेटका में पाई जाती है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो आदमगढ़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम क्या है? तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957-58 में हुआ था। सिंधु घाटी में शिल्प निर्माण के लिए शिप प्राप्त किए जाते थे, तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का फिल इन द ब्लैंक्स स्थान पंजाब में स्थित है, तो रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उसका नाम क्या था? तो एस्टिएटाइट नाम था। धौलावीरा फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल फिल इन द ब्लैंक्स था, तो आयताकार टैंक था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिली थी? तो रावी नदी के किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मानके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो चुनहुदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के फिल इन द ब्लैंक्स स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी, तो हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो कहाँ? धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के फिल इन द ब्लैंक्स स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा में मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है वो स्थित है कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, तो सही आंसर हो जाएगा सर मोटिंग व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी, तो आरडी बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। फिल इन द ब्लैंक्स का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम कहते हैं तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग फिल इन द ब्लैंक्स अस्तित्व में आई थी तो 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो कांस्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में मुर्दों का टीला है तो सिंधी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिल इन द ब्लैंक्स की पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था तो 1980 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए गए थे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है तो पूरा पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तीनों आता है। तो कौन नहीं आता है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी तो कितना पुरानी थी तो 3000 ईसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजमगढ़। मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ मुर्दों का टीला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसके पूजा करते थे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति के। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई थी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से क्विक रिवीजन क्वेश्चन दिया गया है। पहले पाषाण युग का दिया गया है। पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। पाषाण युग के 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग हो जाएगा, मध्य पाषाण और नव पाषाण हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और नव पाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जौ था। भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पूछता है कि भीमबेटका गुफाएं जो है वो किस चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र हो जाएगा। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्र युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूरा पाषाण काल का है। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरण से पूरा करते थे। आग को जलाने की जानकारी इसी युग में मिली थी और लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। यह युग जो है वो लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक था। इसके बाद यहाँ से मध्य पाषाण युग है। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। यह युग लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नवपाषाण काल का दिया हुआ है। इस युग में लोग खेती करने लगे थे और धान, गेहूं, अन्य फसलें उगाने लगे। यह युग लगभग 10,000 साल पहले से 2500 साल पहले तक था। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से पृष्ठभूमि और खोज का दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली फूली है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास में है। इस खंडहरों को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। यहाँ से भौगोलिक विस्तार इसका दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। यह पश्चिम में सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला। यहाँ से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके प्रमुख शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है, सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा और उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ से नगर योजना और वास्तुकला का पहला पॉइंट दिया हुआ है, शहरों में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नानागार जैसे मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार और सुव्यवस्थित सड़कें थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट यहाँ से गिरावट और विरासत का पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रामक शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अंतः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक अस्थायी विरासत छोड़ी। पहला पॉइंट में हड़प्पा है, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है, अन्न भंडार, अनाज भंडार के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती है। सील छापे हैं, शिलालेख वाली हजारों मुहरें मिली थी जो लेखन के रूप या प्रतीकों की प्रणाली का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शहरी नियोजन है,
सुनियोजित सड़कें, जल निकासी प्रणालियां और मानकीकृत ईंटों के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का संकेत देते हैं। दूसरा में है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानागार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। महान स्नानागार उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्थान क्षेत्र, संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। महान अन्न भंडार माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य मूर्तियां कलात्मक और धातुक्रम कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियां और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियां थी। नेक्स्ट है धौलावीरा, भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। इसमें जल प्रबंधन प्रणाली दिया हुआ है, जलाशयों, बांधों और नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। इसके बाद है किलेबंद क्षेत्र, माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि दिया हुआ है, प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है लोथल, भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदीघर नौगामी चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोदीयार्ड जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है। मनका फैक्ट्री, मनका बनाने की कार्यशालाओं के साक्ष्य जो है वो एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देता है। चावल की भूसी की छाप, चावल की खेती के संकेत कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट कालीबंगन है, भारत के राजस्थान में स्थित है, अग्निवेदियों और बुस्टोफेडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। अग्निवेदी जो है वो औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी है, अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोहों का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड पैटर्न वाला टाउन लेआउट, ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कों और संरचनाएं जो शहरी नियोजन को दर्शाती है। जुते हुए खेत, प्रारंभिक जुताई कृषि के साक्ष्य खेती की तकनीकों की समझ का संकेत देता है। नेक्स्ट है बनावली, भारत के हरियाणा में स्थित अपनी रेडियल सड़कों और खिलौना हलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में रिवीजन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। कहाँ है तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। और सूतकागेंदोर जो है वो R.L. स्टाइन के द्वारा 1927 में खोजा गया था। चुनहुदुरे जो है वो गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में खोजा गया था। और कहाँ है तो सिंध पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है वो B.K. थापर व अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था 1953 में, जो राजस्थान में स्थित है। कोडदीजी जो है वो फजल अहमद के द्वारा 1955 में खोजा गया था, जो सिंधु नदी के किनारे और सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में खोजा गया था, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है तो काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। रोपड़ जो है वो यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था 1953 में, सतलज नदी के किनारे, ये भी रोपड़ पंजाब में स्थित है। और लोथल जो है वो S.R. राव के द्वारा खोजा गया था 1957 में, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आलमगीरपुर जो है वो यगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खोजा गया था, ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली जो है वो R.S. बिष्ट के द्वारा 1973 में घाघर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा जो है वो R.S. विशिष्ट के द्वारा 1990 में मानसार नदी के किनारे कच्छ गुजरात में स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये था आज रेलवे रामबाण सामान्य अध्ययन का जो पहला चैप्टर था उसको हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।